हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो दोस्तों, 2 या 3 साल से मैं कंटिन्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उनमें से मिनिमम आपके 80% से अबव के क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो इस बार भी आप 80% से अबव आराम से क्रॉस कर जाओगे। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे कैसे। जब पढ़ने बैठो तो आपके जो रिएक्शन है इनकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, लिख लिख के याद करोगे, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैंने 10 लगभग 8-10 के समथिंग नेम रिएक्शन लिखी है, लेकिन आपको जो सारी दे रखी है ऑलमोस्ट सब पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब ऑलमोस्ट 2 या 3 साल में जो रिएक्शन आई हुई है लास्ट 5 साल में, वो सारी पढ़ लेनी है। ठीक है, आगे चलो। देखो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे बियर लैम्बर्ट नियम है, बियर लैम्बर्ट लॉ है, इसकी लिमिटेशंस हो गई, सीमाएं हो गई, देख लेना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। वैसे ये वर्णोत्कर्षी, हिप्सोक्रोमिक, वर्णोत्तिशायी और अवर्णक विस्थापन क्या है। देखो, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिख दिया, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब वीडियो पूरा होने के बाद में। और ये लिखा हुआ व्हाट आर बर्थोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट्स, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वुडवार्ड एंड फिशर नियम क्या है। वुडवार्ड एंड फिशर रूल आपको देख लेना है और एग्जाम्पल भी देख लेना है, जैसे लेमड़ा मैक्स वगैरह की वैल्यू निकालनी होती है। आपके जो 4-5 सालों में क्वेश्चन आए हुए सब एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो ट्रांजिशन, पैराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड विद्युत चुंबकीय विकिरण, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा। उसके बाद में देखो, हमें ग्लाइकोल से बनाना है, फ्रॉम ग्लाइकोल, ग्लाइकोल से हमें क्या बनाना है, एसिटाल्डिहाइड और ऑक्जेलिक एसिड बनाना है। एसिटाल्डिहाइड और ऑक्जेलिक अम्ल बनाना है हमें, किससे, ग्लाइकोल से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ग्लाइकोल और उसका निर्जलीकरण अभिक्रिया वो भी देखनी है, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लाइकोल। वाटर निकलता है, H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब यही तो होता है। तो वो रिएक्शन आपको बतानी है किसकी, ग्लाइकोल की। उसके बाद में ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड के साथ में अभिक्रिया रिएक्शन लिखनी है, किसके साथ में, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, किसकी, ग्लिसरॉल की। उसके बाद में देखो, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, ऐसे ही बेंजल्डिहाइड हो गया। इनकी अपेक्षिक क्रियाशीलता लिखनी है, रिलेटिव रिएक्टिविटी लिखनी है एक दूसरे की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में एसिटेमाइड उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है क्यों, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती है किसकी, एसिटेमाइड, ये आपको बताना है। शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद में एमिल एसिटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, और क्या है, एसिटिक अम्ल से बनाने हैं हमें, कौन कौन से एसिटिक अम्ल है, उससे हमें क्या क्या बनाना है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटेमाइड, ऐसे एमिल एसिटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये हमें बनाना है। उसके बाद में देखो, फिनोल का अम्लीय प्रभाव बताना है, एसिटिक नेचर होती है ना फिनोल की, एसिटिक नेचर ऑफ फिनोल, ये आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर मैंने नेम रिएक्शन लिखी है ज्यादातर। देखो, ये रिएक्शन आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगी। उसके बाद में रिएक्शन कंप्लीट करने वाला क्वेश्चन आता है आपके, आता है कि नहीं आता, उसकी मैकेनिज्म भी लिखनी होती है, क्रियाविधि भी। तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जो 4 या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनमें आपके जो रिएक्शन आई हुई है वो पढ़ लेनी है आपको। और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगी ये वाली रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिख दी, जैसे पिनाकोल, पिनाकोल रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राइमर्टिमान हो गई, कोलम्बस एडमिट हो गई, परकिंस रिएक्शन हो गई, केनिजारो रिएक्शन हो गई, नोवेजोल रिएक्शन हो गई, ऐसे वोल्फ किस्नर रिडक्शन अपचेन हो गया, बेंजाइन संघनन कंडेंसेशन हो गया बेंजाइन का, ऐसे क्लेजन कंडेंसेशन हो गया, संघनन क्लेजन, ऐसे ही हाउबेन होस रिएक्शन हो गई, एस्ट्रिफिकेशन हो गया, है ना। अल्फा बीटा एंड गामा हाइड्रोक्सी अम्लों पर ताप का प्रभाव, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो अल्फा बीटा एंड गामा जो हाइड्रोक्सी एसिड है उस पर हमें बताना है हीट का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हेलवॉलहार्ड जेलेंस्की, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, ऐसे विकार्बोक्सिलीकरण हो गया, डिकार्बोक्सिफिकेशन हो गया, है ना। कार्बिल एमीन की क्रिया बतानी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। ऐसे मेनिच रिएक्शन हो गई, मेनिक रिएक्शन भी बोलते हो आप इसको। उसके बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन को पृथक करने की हाफमान विधि, जो हाफमान मेथड है आपका, सेपरेशन मेथड है एमीन का,
1, 2 एंड 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है उसका सेपरेशन मेथड है, वो आपको बताना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हो गई, इसकी भी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, उससे प्राथमिक एमीन है वो बनानी है हमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में एमीन की त्रिविमीय रासायनिक संरचना, मतलब आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है एमीन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप एमएससी में एकदम डिटेल से पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री से करोगे तो। उसके बाद में देखो डाइएजोटिग्रेन हो गया, डाइएजोटिफिकेशन हो गया ना, सेंडमेयर रिएक्शन हो गई, मेरविन रिएक्शन हो गई, ऐसे आपके इसको शॉर्टकट में एमपीवी भी बोलते हैं, मेरवाइन पोडोफ रिएक्शन को। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनकी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।